नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 2 महीनों से भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया भारतीय रुपए की दुश्मन क्यों बन बैठी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। आप भी नहीं समझे तो मैं आपको पिछले 2 महीनों की टाइमलाइन बता देता हूं, सारा खेल आप जान जाएंगे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई 2 महीने पहले नवंबर से। नवंबर के महीने में भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह खबर चलानी शुरू कर दी कि भारतीय रुपए को अब कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा और भारत सरकार की जो ये कोशिश है कि दूसरे देशों के साथ व्यापार डॉलर में नहीं भारतीय रुपए में किया जाए, ये फेल हो रही है। क्योंकि रूस जैसे देश जिनसे हमने कच्चा तेल भारतीय रुपए के बदले खरीदा है, वो अब भारतीय रुपए को एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और भारतीय रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही भारतीय मीडिया ने खबर चलाई, उसके कुछ ही दिनों बाद भारत सरकार और रूस ने भी क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रूस और भारत अब भी रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। अब भारतीय मीडिया का ये शिगुफा जब नहीं चला तो फिर पिछले महीने दिसंबर में, अब से करीबन 20 दिन पहले, नया खेल शुरू किया गया। क्या खबर ये चलाई गई कि दुनिया भर में भारत किसी भी देश के साथ रुपए में व्यापार करता ही नहीं है। भारत सरकार झूठ बोलती है और जो डाटा दिखाया जाता है वो गलत है। भारत तो किसी के साथ रुपए में व्यापार करता ही नहीं, हम तो अमेरिकी डॉलर में व्यापार करते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट का बहाना दिया, जबकि सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट 2022 से पहले की थी, आउटडेटेड रिपोर्ट दिखा रहे थे। सच्चाई ये है कि इस वक्त भारत यूएई, रशिया और अन्य कई देशों के साथ लोकल करेंसी पैक्ट के तहत रुपये में ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये खबर भी हवाई निकली। अब आप कहोगे कि चलो इनकी जब सारी खबरें फेल हो गई तो अब ये शांति से बैठ गए होंगे। नहीं, आज इन्होंने एक नया शिगुफा छेड़ दिया है रुपए के एक्सेप्टेंस को लेकर। कैसे? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारतीय मीडिया में 2 दिनों से खबर यह चल रही है कि रूस का कच्चा तेल लेकर कुछ टैंकर, करीबन जिनकी संख्या 3 बताई जा रही है, वो भारत आ रहे थे। लेकिन अचानक से समुद्र में ही उन्होंने रास्ता बदल दिया और वो चीन चले गए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि रूस का जो कच्चा तेल होता है उसकी पेमेंट करने में बहुत सारी मुश्किलें पेश आ रही थी। भारत इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा था क्योंकि अमेरिका ने एडिशनल सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसके अलावा रुपए की ट्रांजैक्शन रूस को करने में भी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए भारत ने ये कच्चे तेल के टैंकर वापस भेज दिए। और इसके लिए एक डाटा भी दिखाया गया। क्या था डाटा? दरअसल दिसंबर माह का भारत के कच्चे तेल के खरीद का डाटा था कि भारत ने किस देश से कितना कच्चा तेल खरीदा है। और इस डाटा में ये शोकेस किया गया था भारत सरकार द्वारा कि दिसंबर के महीने में भारत ने सबसे कम रूसी कच्चा तेल खरीदा है पूरे 2023 में। जी हाँ, पूरे 12 महीनों में दिसंबर का महीना ऐसा था, जो पिछला महीना गया है, जिसमें हमने सबसे कम कच्चा तेल खरीदा हो। और इसी डाटा को दिखाकर ये खबर उड़ाई जाने लगी कि जी भारत सरकार इसलिए कच्चा तेल नहीं खरीद रही क्योंकि अमेरिका का जबरदस्त प्रेशर है और भारत अमेरिका के सामने झुक गया और भारत रूस की दोस्ती कमजोर पड़ गई। जबकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था और इसीलिए मैंने 2 दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी। दरअसल जो लोग मेरी रूसी कच्चे तेल की वीडियो पिछले 2 साल से देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि अब से 6 महीना पहले मैंने आपको बता दिया था कि भारत अब रूस से कच्चा तेल कम खरीदेगा और साल के एंड तक रूस पर जो हमारी निर्भरता है कच्चे तेल को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दी जाएगी। और इसको लेकर सबसे बड़ा कारण था डिस्काउंट। आपको याद होगा कि रूस ने उस समय 20% से घटाकर 4% कर दिया था भारत का डिस्काउंट, और उसी समय से भारत ने कच्चा तेल कम खरीदना शुरू कर दिया था। और यकीन मानिए पिछले 4 दिनों से इस खबर पर खूब हल्ला कट रहा था, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने आपको ये बात 6 महीने पहले ही बता दी थी। बार बार इसी बात को रिपीट करके क्या फायदा। और इस बात की पुष्टि आज भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कर दी है। स्क्रीन पर आप देखिए, हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज ही बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मीडिया जो ये खबर चला रही है ना कि पेमेंट के इशू की वजह से या भारतीय रुपये को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, इस वजह से हम रूसी कच्चा तेल कम खरीद रहे हैं, ये फेक न्यूज़ है, गलत खबर है। हम रूसी कच्चा तेल कम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट नहीं मिल रहा और भारत कच्चा तेल उसी से खरीदेगा जो डिस्काउंट देगा। और इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि लग ऐसा रहा है कि पिछले 2-2.5 महीनों से भारतीय मीडिया भारतीय रुपये के पीछे पड़ चुकी है। ये लोग नहीं चाहते कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो और इंटरनेशनल ट्रेड में इसका इस्तेमाल हो।
हालांकि कई लोग मीडिया का पक्ष लेकर ये कहेंगे कि हो सकता है गलती से खबर चला दी हो। तो आप मुझे बताइए, गलती होनी चाहिए हम जैसे यूट्यूबर से, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, आदमी कम है, टीम कम है, पैसा कम है, संसाधन कम है। अगर हम गलती करें तो बात समझ में आती है, लेकिन बड़े बड़े मीडिया हाउस, अरबों रुपए के टर्नओवर हैं, हजारों लोगों की टीम है रिसर्च करने के लिए, उसके बावजूद ऐसी खबरें लगातार आना शक की गुंजाइश को बढ़ाता है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।